गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे अल्डिहाइड एंड कीटोन का, और वहाँ हमको बताया था कि इसके प्रिपरेशन में हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का प्रिपरेशन होगा। सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे जहाँ सिर्फ अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा, और थर्ड मेथड में सिर्फ कीटोन का होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, यानी इस जगह पर सिर्फ उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जहां अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। हालांकि फिर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग मटेरियल यही रहेगा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, इसे एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है। एसिड क्लोराइड यानी कि COCl, और इस एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, जैसे बेंजोइल क्लोराइड COCl, और इसे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस क्लोरीन को हटाकर इसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड करना है। तो इसके लिए इनका हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, और कंडीशन है पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। यहां से Cl हटकर इसकी जगह पर H जुड़ जाएगा, यानी ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, CHO ग्रुप कह सकते हैं। ये बेंजल्डिहाइड हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसे हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आता है। तो दोनों जगह पर हेल्प करके प्रिपरेशन में भी आ गया, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेम रिएक्शन में रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा, तो इसका भी यूज कर सकते हो। ये एरोमेटिक है, एलिफैटिक भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर मान लिया कि कंपाउंड ये दिया हुआ है CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड कहा जाता है इसे, इथेनॉइल क्लोराइड। अंडर सिमिलर कंडीशन हाइड्रोजन पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, तो इस Cl को हटाकर H जुड़ जाएगा, यानी ये बन गया CH3CHO। इट मींस इथेनॉल, अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये कंपाउंड आपका बना है बेंजल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में है, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको आप इक्वेशन नोट कर लीजिएगा। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे नाइट्राइल से। नाइट्राइल यानी कि साइनाइड को CN कहा जाता है। इसे हम लोग को CHO ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ये नाइट्राइल हो गया, CN। इनका रिएक्शन जब कराते हैं स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से SnCl2 प्लस HCl, तो ये इमीन में कन्वर्ट करता है। इमीन में RCH डबल बॉन्ड और ये NH, इस ग्रुप को इमीन कहा जाता है। और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O, तब ये कन्वर्ट कर जाता है। CH तो ये लगा हुआ है और ये CH है, और जहां डबल बॉन्ड NH के साथ में जुड़ा हुआ था वो O के साथ में जुड़ जाता है, यानी कि अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया। और इसका भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है रिएक्शन, और इन्हें कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन। अब यहाँ पर SnCl2 और H2O 2 स्टेप में हो रहा है, तो इन दोनों स्टेप को आप एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे अगर CH3Cl है, फर्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl, और फिर सेकेंड में इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि H2O के साथ, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा इथेनॉल, यानी CH3CHO में, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जिन्हें डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड कहा जाता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कहा जाता है। तो आइसोब्यूटाइल के लिए IBU, एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH, तो डाई आइसोब्यूटाइल है IBU2 हो, या फिर DI उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो डाई आइसोब्यूटाइल, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, इस एल्यूमिनियम के साथ में आइसोब्यूटाइल बनाना है, तो याद करो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये हो गया CH3 और ये CH3 आइसोब्यूटाइल। एक और आइसोब्यूटाइल यहाँ जोड़ देंगे हम लोग CH2 CH CH3 और ये CH3, तो डाई आइसोब्यूटाइल और एक हाइड्रोजन एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी SnCl2 की जगह पर इनका यूज करते हैं हम लोग। तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5Cn, इनका भी सबसे पहले अगर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी H2O पहले इमीन बनेगा और हाइड्रोलिसिस से फिर ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्डिहाइड में, यानी C2H5CHO। अंडर सिमिलर कंडीशन ईस्टर भी, जैसे अगर CH3COO CH3 लेते हैं तो ये भी अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्डिहाइड में, यानी CH3CHO, ये कन्वर्ट करेगा, बाकी का बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो दो मेथड पढ़े हम लोग, पहला था रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, किससे प्रिपेयर करते हैं, एसाइल क्लोराइड से। दूसरा था स्टीफन रिएक्शन, ये किससे करते हैं हम लोग, नाइट्राइल से। अब हेलो अल्केन से लेकर के यहां तक में जितने सारे नेम रिएक्शन हैं उसको एक जगह पे नोट करो, आपके नोट्स में भी दिख रहा है नेम रिएक्शन, जहां भी नेम रिएक्शन है आपको बोल्ड करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि जैसे ही पेज पलटे तो आपको नजर आए कि अच्छा ये नेम रिएक्शन है। और फिर अब याद करो वहां से सैंडमियर रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन जो हेलोअल्केन हेलोजन में पढ़े थे, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दे करके उसके बारे में सोचो कि कौन सा रिएक्शन था, और अगर आप भूल रहे हैं तो उसको आप पलट करके देखिए। समराइज फॉर्म अगर आप लिख रहे हैं तो वहां से भी आपको ज्यादा पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नेम रिएक्शन वहां से दिखाई देगा, यानी जितनी बार आप पेज को पलटेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को टॉलिन भी कहा जाता है, और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। यहाँ ये मिथाइल बेंजीन है। अब इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ 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 कहीं पर भी रख सकते हैं, ऑल 6 पोजीशन पर आप रख सकते हो, तो इसलिए इसको लेकर के टेंशन नहीं है, इसे यहाँ भी रख सकते हैं, तो जिस जगह पर रखोगे उसी जगह पर फाइनली CHO होगा, इसको सिर्फ ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, CrO2Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड करते हैं, तो इसके साथ रिएक्ट कराने पर ये कॉम्प्लेक्स का क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इनका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H3O+ का मतलब हुआ कि वाटर में H+ ऐड है तो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गया, इटार रिएक्शन कहा जाता है। इसके अलावा दो और मेथड है इनके प्रिपरेशन का। क्रोमाइल क्लोराइड की जगह पे क्रोमियम के ऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे, ये भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल्डिहाइड। या फिर ऑप्शन है आपके पास में कि पहले इनका साइड चेन क्लोरीनेशन कराओ। अब यहाँ याद करो, हम लोग हेलोअल्केन हेलोजन में पढ़े थे कि बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़ेगा, एक एक करके हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ता जाएगा। और वहीं अगर डार्क में Fe और FeCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन में आएगा, यानी कि अल्काइलेशन होगा, एक में फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और दूसरे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग बाहर में sp3 और साइड चेन क्लोरीनेशन करा रहे हैं, और जब इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड होगा। इन सब में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फार्मूला इन दोनों में खास करके वो ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। याद है तो फिर ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर फर्स्ट और सेकंड का कंसेप्ट यूज करो और उसके बाद में डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाओ। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया गया और फिर बना था फाइनली बेंजल्डिहाइड। जैसे देखो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मिथाइल बेंजीन से,
यहाँ ये मिथाइल बेंजीन है, एक बार यहाँ रख दिए। फर्स्ट वाले में रिएक्शन कराते हैं पहले क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ लिख दिए CrO2Cl2, और जो प्रोडक्ट बनेगा उनका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी H3O+। सेकेंड में पढ़े हम लोग कि इनका रिएक्शन CrO3 और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कराते हैं यानी CH3CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+। और थर्ड में साइड चेन क्लोरीनेशन यानी कि पहले क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर जो प्रोडक्ट बना उनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और इन सारे कंडीशंस में फाइनली बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है यानी बेंजीन के साथ में अल्डिहाइड जुड़ता है, यानी ये पार्ट हो गया CHO बेंजल्डिहाइड। तो अब देखो ये रिएक्शन याद करना आसान हो गया। अब फर्स्ट वाले का नाम हो गया इटार्ड रिएक्शन। अब 2-3 नेम रिएक्शन आ गए। कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे जैसे जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करें, तो रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आज ही हम लोग पढ़े रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, एसाइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किए, बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैरेडियम और बेरियम सल्फेट। फिर आया स्टीफन रिएक्शन जिसमें नाइट्राइल को हम लोग पहले इमीन में कन्वर्ट किए और फिर इमीन के हाइड्रोलिसिस से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इटार्ड रिएक्शन जिसमें मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, और फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो आप पहले तो वो जो स्टार्टिंग में लिखे थे उसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, और करके इसको इस समराइज्ड फॉर्म में भी इसको नोट कर लीजिएगा। इतना अल्डिहाइड के प्रिपरेशन का एक और मेथड है, नेम रिएक्शन ही है, बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब चौथा ये नेम रिएक्शन हो गया, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, और यहां पर आ गया गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी यहां बेंजीन लिए, सपोज अगर मान लें कि मिथाइल बेंजीन होगा तो मिथाइल भी लगा हुआ रहेगा, मिथाइल के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा, या फिर बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं जैसे हम लोग हेलोल्केन हेलोजिन के केस में पढ़े थे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां भी है। इनका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूकस क्लोराइड, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है और इसे हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन करते हैं। तो सिंपल रिएक्शन है। तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जिसमें सिर्फ हम लोग अल्डिहाइड के बारे में बात किए। तो फिर से याद करो, फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सेकंड आया प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, और अब जो थर्ड मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहां पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक आप इसको नोट करें। अब हम लोग एसाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन करते हैं कीटोन का, एसाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन हम लोग अल्डिहाइड का भी करेंगे, यानी वो तीनों मेथड यहाँ डिस्कस होगा। इसलिए जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो उस वाले पार्ट को भी आप याद कीजिए। एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन कराए थे, यानी Cl को हटाकर हाइड्रोजन ऐड किए थे, पैरेडियम ऑन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, तो अल्डिहाइड बना था। यहाँ पर H नहीं ऐड करना है, उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप ऐड करना है। तो इसमें एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं। एसाइल क्लोराइड ये हो गया RCOCl, और इनका रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं R2CD। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है। अगर अलग करना है तो यहाँ R' कर दिए। इनके रिएक्शन से ये अल्काइल ग्रुप Cl को हटाकर इसकी जगह पे जुड़ जाएगा RC डबल बॉन्ड ग्रुप R', और बाई प्रोडक्ट बनता है कैडमियम क्लोराइड CdCl2। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 डाल देते हैं। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया, यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं, तो 2 अल्काइल ग्रुप 2 R', इसका फॉर्मेशन हो। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एक स्टेप और पीछे जाकर के बताया कि डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बनता है। तो डाइअल्काइल कैडमियम के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX, इनका रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ, यानी CdCl2 के साथ।
और ये रिएक्ट कर फॉर्मेशन करता है डाई अल्काइल कैडमियम R2CD और साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है MgHCl। इस जगह पर भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ आपको 2 डालना पड़ेगा, 2 अल्काइल ग्रुप हो गया, इस जगह पर भी 2 डालना पड़ेगा। अब इसको अगर R' करेंगे तो यहाँ पर भी R' आ गया इस जगह पर। तो मेथड हमारा यहाँ से है, लेकिन अगर ये बनाना है डायल्काइल कैडमियम, कीटोन बनाना है, तो फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। जैसे कुछ इक्वेशन देखते हैं, अगर CH3MgBr है, इस CH3MgBr का रिएक्शन करा देते हैं कैडमियम क्लोराइड से CdCl2 से, इट फॉर्म डायल्काइल कैडमियम। तो CH3 होल ट्वाइस CD और प्लस Mg, RMgX की जगह पर यहाँ Br है तो MgBrCl यानी डायल्काइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो और इस जगह पर 2 लगा दो। अब सपोज इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं C2H5COCl से और डायल्काइल कैडमियम क्या है CH3 होल ट्वाइस CD। तो यहाँ ये अल्काइल ग्रुप इस क्लोरीन को हटाकर जुड़ेगा यानी C2H5C डबल बॉन्ड O CH3 और बाई प्रोडक्ट निकलेगा CdCl2। अब इक्वेशन अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट वो निकल गया। अब कन्वर्सन में देखो कहाँ हेल्प करेगा, इथेनॉइल क्लोराइड था और यहाँ पर आपको दूसरी तरफ मिथाइल डालना है तो डाइमिथाइल कैडमियम लेंगे। अगर इस जगह पर आपको इथाइल चाहिए तो डाइथाइल कैडमियम लेंगे। अगर बेंजोइल क्लोराइड है तो इधर में बेंजीन रिंग होता और ये CH3 होता। तो अगर हाफ पार्ट पता है और दूसरी तरफ में कुछ ऐड करना है तो वो अल्काइल कैडमियम के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कीटोन का, जो कि एसाइल क्लोराइड से करा। अब इसी से अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करा देंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट तो अल्डिहाइड बन जाएगा, और डायल्काइल कैडमियम से करा देंगे तो कीटोन बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन कंपेयर करोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। कॉपी कर लीजिएगा इसको। कीटोन का प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल, यानी कि Cl ग्रुप से अल्डिहाइड भी बनाए हैं, उसको याद करो फिर से। वहां पर भी एक मेन रिएक्शन आया था स्टीफन रिएक्शन। नाइट्राइल का रिएक्शन कराए थे SnCl2 प्लस HCl तो इमीन बना था, और फिर जब उनका हाइड्रोलिसिस कराया तब उस कंडीशन में अल्डिहाइड बना था। SnCl2 और HCl की जगह पर डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, और वहां पर भी अल्डिहाइड बना था। तो नाइट्राइल से ही अल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, कीटोन भी बनाया जा सकता है। असाइल हैलाइड से अल्डिहाइड भी बनेगा, जिसको हम लोग रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, और अगर डायल्काइल कैडमियम से कराए तो कीटोन बनेगा। तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे जो दोनों जगह पर है, तो दोनों पार्ट, एक का रिवीजन होगा और दूसरा पार्ट जो आप करंट पढ़ रहे हैं वो उस जगह पर जुड़ जाएगा। नाइट्राइल यानी कि Cn, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनका रिएक्शन कराते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से RMgX। अब ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, अलग कर देते हैं R'। अगले स्टेप में RC डबल बॉन्ड NMgX, और इस जगह पर ये R' जुड़ गया, यानी कि अल्काइल ग्रुप इसके साथ में आ गया। और यहाँ पर अब देखो ये हुआ कैसे, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक पाई बॉन्ड टूटेगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। RMgX में मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ मैग्नीशियम पर पोलैरिटी पॉजिटिव आएगा और यहाँ निगेटिव आएगा। तो जोड़ दो, कौन कहाँ जुड़ेगा, नाइट्रोजन पर निगेटिव है तो इसके साथ MgX यानी कि NMgX जुड़ गया, और ये निगेटिव है तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा। यानी ये चार्ज हम आपको दिखाए हैं समझने के लिए कि अल्काइल ग्रुप कार्बन पर ही क्यों जुड़ा, नाइट्रोजन पर क्यों नहीं जुड़ा, तो उसको यहाँ पर ये चार्ज से समझाएं। अब इसके बाद में जब इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H3O प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ से ये पार्ट हटेगा और ये फॉर्मेशन कर दिया
कार्बोनिल ग्रुप का यानी कि कीटोन बन गया RC11। अब कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर हम लोग CH3Cl लेते हैं और इनका रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट सपोज करा दिए C2H5 MgBr के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+, तो यहां पर ये फॉर्मेशन करेगा CH3C डबल बॉन्ड O और C2H5 का अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। वहीं अगर C2H5 की जगह पर CH3 MgBr लेते तो यहाँ C2H5 की जगह पर CH3 जुड़ा हुआ रहता। तो कोई भी अल्काइल या फिर जो है वो आप एरोमेटिक ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, बेंजीन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कीटोन का प्रिपरेशन होगा। नोट कीजिए, कीटोन के प्रिपरेशन का ये लास्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म भी ले सकते हैं। और ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है लोग का फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, या तो हेलोअल्केन हेलोरिन में भी था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो अगर बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तब वो बेंजीन रिंग में जुड़ेगा एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन इनका रिएक्शन सपोज RCOCl एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये R। अब इस R की जगह पर एरोमेटिक ग्रुप भी रख सकते हैं। यहाँ अगर बेंजीन रिंग रख दिया C6H5 तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा C6H5। तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गया, इसी को हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं। और अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ता तब उसको अल्काइलेशन करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप बनाना हमारा पर्पस नहीं था, हमें तो कीटोन का प्रिपरेशन करना है, यानी कि CO ग्रुप ऐड करना है, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराना होगा। ये इतना कीटोन के प्रिपरेशन का था। प्रिपरेशन इस चैप्टर में हम लोग का कंप्लीट हुआ। जैसे बताया, थोड़ा सा फिर याद करो अल्डिहाइड के प्रिपरेशन का आया था गैटरमैन-कोच रिएक्शन, यानी वहां पर हम लोग रिएक्शन कराए थे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि रिएक्टेंट चेंज करके COCl है तो एसाइलेशन रिएक्शन यानी कीटोन बन गया, और इनकी जगह पर अगर CO एंड HCl रहता तो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता। अब इसको नोट कर लीजिए और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करें। इंटेक्स 12.2 का यह क्वेश्चन है और ये बिल्कुल प्रिपरेशन जो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन उसी से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो याद आएगा कि हाँ किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं लोग। पहले वाले में बेंजीन का रिएक्शन प्रोपेनॉइल क्लोराइड से कराया गया है अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, यानी कि एसाइलेशन रिएक्शन है। अभी हम लोग लास्ट में पढ़े फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन when benzene is treated with alkyl or acyl halide then फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर ये C2H5CO ग्रुप इसके साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ बेंजीन का ऑल 6 पोजीशन आइडेंटिकल होता है, तो कहीं पर भी आप लोग इस Cl को हटाकर बाकी का ये पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी CO और ये C2H5 कीटोन का फॉर्मेशन हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के एग्जांपल में। यहाँ देखो ये डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन हम लोग एसाइल हैलाइड से करा रहे हैं, ये भी कीटोन के प्रिपरेशन में था। डाई अल्काइल कैडमियम, तो यहाँ से Cl को हटाकर बाकी का ये डाई अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कंपाउंड है CH3CO स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए CO, और इसके बाद ये अल्काइल तो C6H5CH2 है, फिर होल ट्वाइस कैडमियम है, यानी कि लिंकेज यहाँ पर CH2 के साथ में होगा और C6H5। अब कुछ स्टूडेंट बोलता है कि C6H5 यहाँ क्यों नहीं रखे? अगर तुम C6H5 को बीच में रखोगे तो दो यहाँ C के साथ में इधर CH2 ग्रुप के साथ में लिंकेज हो जाएगा। तो C6H5 का तो मतलब हुआ कि सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा है और वो टर्मिनल पर ही रहेगा, उसमें कोई एक ही ग्रुप जुड़ सकता है। और CH2 का मतलब हुआ कि 4 में से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और 2 फ्री है, वो इसके साथ में।
बाई प्रोडक्ट आप छोड़ सकते हो, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन CdCl2 बना है। अब चूंकि यहाँ 2 लिखा है बैलेंस करने के लिए, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा और चाहे तो आप बैलेंस करने के लिए CdCl2 लिख सकते हैं। थर्ड वाला में अल्काइन से प्रिपरेशन कराया गया है, पिछले क्लास का याद करो, वह हम लोग पढ़े थे बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन HgSO4 एंड H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ H2O नहीं दिया हुआ है, H2SO4 है, यानी कि एक्वस मीडियम में है। तो याद करो इथाइन से बना था एल्डिहाइड और फिर बाकी जो भी मेंबर है उससे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया CH3 H3C को ही CH3 लिखते हैं हम, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आप देखोगे पलट करके तो वहां पर भी रिएक्शन लिखा हुआ है। इस जगह पर फ्रॉम मिथाइल बेंजीन आज हम लोग पढ़े थे इटार्ड रिएक्शन याद करो, क्रोमाइन क्लोराइड CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो CH3 यहां लगा हुआ है, इस CH3 की जगह पर इसमें CHO ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ CHO और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहां जुड़ा हुआ है वहां वही रहेगा। यानी कि मिथाइल बेंजीन से अगर कराते तो बेंजाल्डिहाइड बनता है और मिथाइल बेंजीन का नाइट्रेशन करा दिया गया। तो नाइट्रेशन हम लोग पढ़े हैं, when benzene or derivative of benzene is treated with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, then nitro group is at ortho and para position। मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है? पारा, तो इसलिए पारा पर जाकर के जुड़ा है। तो ये नाइट्रेशन के बाद में है। तो जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कहा गया, तो सिर्फ चेंजेज वही करेंगे जहां हम लोग पढ़ेंगे, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप जहां जुड़ा हुआ है उसको वहीं पर आप छोड़ दोगे। तो ये इंटेक्स का 12.2 प्रिपरेशन से रिलेटेड था, उसको हम यहाँ सोल्व कर दिए। एग्जाम्पल में सिर्फ रिएजेंट पूछा जा रहा है, इस इंटेक्स के ठीक ऊपर में क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आंसर भी दिया हुआ है, वो रटने वाला है, याद करने वाला है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो सीक्वेंस है, लोअर मेंबर गैसेस स्टेट में, फिर हायर लिक्विड में, और उससे जो हायर होंगे वो सॉलिड स्टेट की तरफ में शिफ्ट करेगा। मेन जो फोकस करना है आपको वो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। बताए थे हेलोल्केन हेलोरीन में, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी, और यहाँ पर भी सेम ट्रेंड आपको याद रखना है कि सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है जो हाइड्रोकार्बन का होगा। इस हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हेलोअल्केन का होगा, हेलोअल्केन से ज्यादा ईथर का होगा। ईथर यानी ROR ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास करीब करीब आइडेंटिकल, इक्वल सब कंडीशन में नहीं होगा, इक्वल होगा सिर्फ आइसोमर्स के केस में। ईथर का, ईथर से ज्यादा होगा अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड से करीब करीब थोड़ा सा ज्यादा होता है कीटोन का, RCOR का, और इससे ज्यादा होता है अल्कोहल का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी RCOOH का। ये सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस आप याद रखते हो तो पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड तक के मॉलिक्यूल का आप एलिमेंट कर सकते हैं उनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार से, जो कि क्वेश्चन पूछता है। हर एक चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। रीजन सब जगह पर है। हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हेलोअल्केन में पोलरिटी होता है, पोलर है, तो पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन याद कीजिए, तो कंपैरेटिवली ज्यादा है, इस वजह से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा होगा, उससे ज्यादा पोलरिटी प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, पोलरिटी ज्यादा होगा इसमें, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन में पोलरिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डाइमर का फॉर्मेशन करता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लोअर मेंबर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। रीजन ये है कि ये दोनों वाटर के साथ कंबाइन कर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये अल्डिहाइड हो गया,
और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है। तो यहाँ इसके ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कीटोन के साथ में भी वही होता है, RCR, यहाँ डबल बॉन्ड हो और इस जगह पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और इसके सामने में ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होना चाहिए। तो लोअर मेंबर सॉल्युबल है। एक अल्डिहाइड दूसरे अल्डिहाइड के साथ नहीं बनाता है, बट एक अल्डिहाइड वाटर के साथ, एक कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम लोग मीथेनॉल कहते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल है और इसका एक इंपॉर्टेंट नाम भी आप सुने होंगे, फॉर्मेलिन। आप अगर बायो के लैब में जाओगे तो बहुत सारा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, स्नेक्स, रेप्टाइल्स आपको एक जार में दिखाई देगा और उसमें कुछ केमिकल्स डाला होता है। वो केमिकल्स फॉर्मेलिन है। फॉर्मल्डिहाइड के एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। ये इसे डिकम्पोज होने से, सड़ने से बचाने का काम करता है। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मेलिन कहा जाता है। 40% का मतलब आप समझ रहे हो कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 40 मिलीलीटर अगर फॉर्मल्डिहाइड है और रेस्ट 60 मिलीलीटर वाटर है, तो उसको उस एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन कहते हैं। कुछ महीने पहले न्यूज में आया था, मे भी शायद पिछले साल, आपको एक घटना याद होगा, हम याद दिलाते हैं। अचानक हम लोग के यहाँ बिहार में बाहर से जो आंध्र प्रदेश वगैरह से मछली आता था, उसके ऊपर में बैन लगा दिया गया था। ये आया था रीजन उसके पीछे में कि वहां से जो मछली आती है तो उसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का लेयर लगाया हुआ होता है। यानी कि फॉर्मेलिन डिकम्पोजिशन से बचाता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने नहीं देता है। और इसलिए जितने बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हैं, उन्हें हम लोग जब जार में रखते हैं तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर में रखते हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो फिश के ऊपर में जो प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है वो फॉर्मेलिन नहीं है, यानी कि फॉर्मेलिन टॉक्सिक नेचर का भी होता है। यानी अगर आपके बॉडी में जाता है तो वहां पर आपको नुकसान करेगा। खैर, हमें मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट का ही आप सीक्वेंस याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। इंटेक्स्ट 12.3 का ये क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ आपको ये दिख रहा है, इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए पहले ये आइडेंटिफाई कर। यहाँ ये अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड है। इस जगह पर ये अल्कोहल है, यहाँ ये ईथर है और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन है। अब सीक्वेंस जो स्टार्टिंग में बताए हैं, यही पॉइंट आपको हमेशा हेल्प करेगा। सभी में बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट यहां से आप कर सकते हैं अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं तो। सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का, इससे ज्यादा होता है हेलोअल्केन का, फिर ईथर का, फिर अल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी इनमें से सबसे कम हो गया हाइड्रोकार्बन का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसलिए जो कम होगा उसको सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ ये प्रोपेन आ गया, CH3, CH2, CH3। इससे ज्यादा होगा ईथर का, तो यहाँ ईथर डाल देते हैं, CH3O CH3, यानी कि मिथॉक्सी मीथेन, डाइमिथाइल मीथर कहा जाता है, डाइमिथाइल ईथर कहते हैं इसको। फिर अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या IUPAC में इसे इथेनॉल कहा जाता है। और सबसे ज्यादा होगा इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल का। और ये इथेनॉल अल्कोहलिक ड्रिंक का मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, वाइन में पाया जाता है। ये सीक्वेंस हो गया। रीजन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों अल्कोहल का ज्यादा होता है, क्यों हाइड्रोकार्बन का कम होता है। तो ये प्रिपरेशन यहाँ तक कर लिए हम लोग। प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंटेक्स्ट 12.3 से ही बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम्पल 12.2 है। तो एग्जाम्पल 12.1 और एग्जाम्पल 12.2 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन आप अपनी कॉपी में बनाओगे जरूर, अपने तरीके से आप उसको बनाओगे। अगर कुछ नोट करने का जरूरत पड़े तो उसको आप लिखिएगा, क्योंकि अभी जितना आप मेहनत करेंगे एग्जामिनेशन के समय में आपका समय उतना ही ज्यादा बचेगा, तो उसको जरूर आप करोगे।
अब इसके बाद में हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो अगले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।